आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बिचपड़ी की। जी हां, जहां स्थित श्री गुरु जंबेश्वर गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी ने न्यूज़ 21 की टीम के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं पर, विकास कार्यों पर खास चर्चा की है। जी हां, अध्यक्ष रामस्वरूप बिश्नोई, सचिव ओम प्रकाश और कोषाध्यक्ष मांगीलाल ने गौशाला को हाईटेक बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाने की मांग की है। समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गौशाला अनुदान में 15% की वृद्धि करने का निर्णय का स्वागत किया है। वहीं बात करें आगे खबर में, तो कार्यकारिणी ने पुरजोर मांग की है कि अनुदान की अवधि 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने की जाए, ताकि गौवंश की वर्ष भर की हरे चारे की उपलब्धता है सुनिश्चित हो जाएगी। साथ ही गौशाला के पट्टे की समस्या के समाधान की भी अपील हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि भामाशाह के सहयोग से निर्माण काम प्रगति पर है। देखिए कैमरामैन पर्सन गणेश सिंह के साथ न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की गौशाला टीम के साथ विशेष चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम हर डिपार्टमेंट का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इस बार हम गौशालाओं से संबंधित लगातार मुद्दे उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्था है। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, हर डिपार्टमेंट का थोड़ा बहुत विकास होता है। पंचायती राज ले लो, जिला प्रमुख प्रधान ले लो, किसी प्रकार का डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ विकास होता है। लेकिन विडंबना है अपने इस देश की और अपने इस समाज की कि जो गौ माता है, जिसपे ये देश चल रहा है, ये गौ माता के लिए किसी प्रकार का विकास नहीं होता है। आइए जानते हैं, आज हम न्यूज़ 21 नेशनल टीम की जो टीम है हमारी, वो पहुंची है जंबेश्वर गौशाला समिति बिचपड़ी, और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लाइव तस्वीरों में न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है और कब से इसका मेंटेनेंस चल रहा है और कब से अनुदान आ रहा है, और बात करें समस्याओं की, मुद्दे मसले समस्याएं किस प्रकार है इस गौशाला में। तो राम सुख जी है जो बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हैं। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, बिश्नोई समाज है वो गौ सेवा के लिए वैसे ही तत्पर तैयार रहते हैं। इस गौ माता के लिए भी उन्होंने काफी प्रयास किए हैं। आइए जानते हैं सरकार और यहाँ के जो पॉलिटिक्स लोग हैं और यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण लोग और किसान लोग, वो किस प्रकार यहाँ सपोर्ट करते हैं। राम सुख जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। हाँ जी, हमारे क्या है कि 2007 और 8 में इसकी स्थापना हुई और वहां से लगातार ये अनुदान की वजह से नहीं, गाँव वालों के सहयोग से चल रही है। और अनुदान तो नाम मात्र का आ रहा है, इसलिए, और रेगुलर गवर्नमेंट दे भी नहीं रही है। साल भर से अनुदान नहीं आ रहा अभी। साल भर से अभी पिछले दिन कुछ नाम मात्र थोड़ा बहुत डाला है अनुदान। कितना डाला है? तकरीबन 10-1 लाख रुपए। ठीक है। तो उसमें क्या है, 10 लाख साल भर में, वो तो नहीं के बराबर है। इसलिए क्यों ने सरकार से वो की जावे, मांग की जावे कि उसको अनुदान बढ़ाया जावे और समय समय पर अनुदान दिया जावे। सर, बातचीत करते हैं कि हम काफी नागौर की समस्त गौशाला में कवरेज उठा रहे हैं हमारे न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से। हाँ, तो काफी मुद्दे मसले समस्या हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं। एक तो जैसे 9 महीने का अनुदान है, वो 12 महीने की मांग उठ रही है कार्यकारिणी टीम की तरफ से। और जो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, क्योंकि आपको जो 25-50 अनुदान दिया जाता है, पहले तो 22 और 44 था, उसको भाजपा सरकार ने बढ़ा के 15% अनुदान बढ़ाया है। उनके मुंह में जीरे के समान है। तो कम से कम ये 50 और 100 रुपए हो, क्योंकि कितना खर्चा आता है। आपकी क्या राय रहेगी? हमारी राय ये है कि ये नाम मात्र का है, ये तो थोड़ा बढ़ाया जावे और 22 और 50 की जगह थोड़ा बढ़ाया जावे और ये साल भर का दिया जावे, तो उससे थोड़ा बहुत क्या है कि गायों का भी हो जाएगा और ठीक रहेगा। 99% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि में, ये भी मांग उठ रही है कि जो 99% गौशालाएं गोचर भूमि में, उसका अतिक्रमण हटा के वो जमीन गौशालाओं को हैंडओवर की जावे। और गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान क्यों नहीं कर रही है सरकार? आज एक मध्यम वर्ग के आदमी के लिए गोचर भूमि में इंदिरा आवास योजना के तहत पट्टा जारी करके और अमाउंट जारी कर रही है सरकार। लेकिन विडंबना है अपने देश की कि इसको राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के बावजूद भी गौ माता के लिए पट्टे का प्रावधान क्यों नहीं कर रही है, हालांकि ये गोचर भूमि की है जमीन। ये सरकार की नीति गलत है। गोचर भूमि तो गायों की है जमीन, वो, और उसको पट्टा दिया जाएगा और गायों के लिए है। जो आगे जो भी हो गोचर भूमि में किया जाए, पट्टा इश्यू किया जाए, सरकार नहीं दे रही है, ये तो ये गलत है। इसलिए ये जो भी है गाय के प्रति वो गोचर भूमि में इनका किया जाए। दूसरा मुद्दा है सर, न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से हम लगातार उठा रहे हैं गौशालाओं से संबंधित कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। राजस्थान के अंदर सैकड़ों के हिसाब से गौशालाएं हैं, लेकिन उनकी अर्निंग खुद की नहीं है। वो जन सहयोग और 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा चलती है। हालांकि इतने गौवंश होने के बावजूद की आत्मनिर्भर नहीं है, कोई दूध नहीं है, कोई घी नहीं है। आप गुजरात की तरफ चले जाओ तो वहां पे गौशालाओं के अंदर वो लाखों करोड़ों का घी और दूध बेच देते हैं। लेकिन विडंबना अपने कुछ संसाधन नहीं होने के कारण, सरकार की कुछ
गाइडलाइंस नहीं होने के कारण अपने यूं ही बस जन सहयोग और अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। आत्मनिर्भर के लिए क्या प्रयास है? जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुए के बाद प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आत्मनिर्भर गौशालाएं बन सकती है। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? हाँ जी, इसमें क्या है कि जो गोबर गैस प्लांट बनाया जाए उसमें पब्लिक को भी फायदा होगा। इसके लिए अलग से फंड दिया जाना अलग से फंड दिया जाना चाहिए। और केंचुआ प्लांट जो भी है वो केंचुए के लिए जो है, दूसरा भी है जो किया जावे तो उसमें क्या है कि आत्मनिर्भर बन जाए और प्रजनन क्षमता है उसको भी बढ़ावा दिया जाए। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम नागौर जिले की समस्त गौशालाओं को कवरेज काफी समय से हम उठा रहे हैं। काफी इसके अंदर मुद्दे मसले समस्या हैं और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण मौजूद है, युवा भी है, उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि इसमें गौशाला में किस प्रकार की सेवा होती है, क्या समय समय पर डाला जाता है और किन मुसीबतों को लेकर वो चिंतित है। ये युवा जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। युवा भी काफी, यहाँ के जो युवा है, लोकल युवा, वो काफी गौशालाओं को बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं और अपना समय भी देते हैं। भैया पहले तो नमस्कार, आपका नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मनीष विश्नोई है जी। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये एमएलए एमपी जो भी है, जो मंचों पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गायों के लिए ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, गायों के लिए उन्होंने क्या किया? अनुदान आ रहा है उनसे, ओनली फॉर चारा भी नहीं आ रहा। सब पूरे गांव गृहस्थी और उनके जो पैसे उगा रहे हैं उनसे काम चला रहे हैं। और जो दूसरी बात यह है कि इसका नाम भी गौचर रख दिया, मतलब गौ के ऊपर रख दिया इस जमीन का नाम। ये जमीन सरकार क्यों खाना चाहती है? ये गायों के लिए अलर्ट कर दे पूरी। अभी जो गौशाला वो कोई जो गौचर में बना रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उसका कोई नहीं। इसके लिए आपने कोई प्रस्ताव? हाँ, बहुत प्रयास किया साहब। जो गौचर के अंदर हम जो गौशाला खोलनी चाहते हैं या वो ये गायों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है सरकार के अंदर कि ये तो गौचर है। इसका नाम भी वो गौचर रख दिया तो ये गायों के लिए क्यों नहीं? ये भी हम वो सरकार से मांग करनी चाहते हैं कि इसका नाम गौचर रख दिया तो ये गायों के लिए रखे ओनली फॉर। क्यों पट्टे जारी कर रहे हैं, क्यों दूसरा काम करा रहे हैं, क्यों सरकारी जो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो अनुदान की बात है, अनुदान सरकार साल के अंदर 6 महीने का दे रही है। क्यों 6 महीने ये भूखी थोड़ी रहेगी? इनको तो वो चारा वो ये टेमो टेम चाहिए, तो ये 6 महीने और कहाँ से लेके आएगी? अनुदान अभी 22 से 25 वो बढ़ाया है और 25 से 50 किया है, इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ना तो वो पानी की पूर्ति हो रही है, ना नीरे की पूर्ति हो रही है, ना और कोई की वो हो रही है। तो इसका कुछ भी करके, कैसे भी करके वो गायों पे ध्यान दे सरकार। भजन लाल जी से भी वो हमारा अनुरोध है कि गायों पे ध्यान दे और गायों को आगे बढ़ाए। और सर मैं रामसू जी बात करना चाहूंगा, ये कब से स्थापना हुई है और इसमें आप जो पॉलिटिक्स लोग हैं, इस वीडियो को अगर ये वीडियो मान लो तेजपाल जी मिर्दा, ज्योति मिर्दा और यहाँ के जो पॉलिटिक्स लोग हैं उन तक पहुंचता है, उनसे क्या आग्रह करना चाहते हो कि थोड़ा बहुत बढ़ चढ़कर थोड़ा सहयोग करें ताकि गौशाला को स्टैब्लिश किया जा सके? हाँ जी, ये तो स्थापना 2007 और 8 में हुई थी, लेकिन उसके बाद में न तो एमएलए फंड से कोई पैसा आया, नहीं एमपी फंड से आया, नहीं कोई दूसरे स्थानीय नेता ने पैसे दिए। ये तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं आपस में इकट्ठा करके ये चला। अनुदान से ये कुछ नहीं, कोई अनुदान नहीं दिया एमएलए एमपी ने। अच्छा। इसलिए ये तो रेगुलर यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र के सहयोग से चल रही है। कितने गौंस है आपके पास और दूध वगैरह और कितना हो जाता है, गोबर वगैरह किस प्रकार मेंटेनेंस करते हो आप? दूध वगैरह ना नाम मात्र का, वैसे क्या है कि तो गौशाला में तो गाय इस प्रकार की है, लेकिन क्या है कि गौवंश है करीब 230 के लमसम, इसलिए दूध कम ही है। क्योंकि यहाँ का भंटा वगैरह वो नहीं है ना डालने के लिए, हरा चारा भी नहीं है, इसलिए दूध तो नाम मात्र का है, लेकिन ये चल रही है वैसे तो। एक और कलेक्टर साहब का आदेश जारी हुआ है कि गौशालाओं जैसे आवारा गौवंश है उनको गौशाला में एडजस्टमेंट किया जाए, लेकिन बात करें समाधान की तो समाधान बिल्कुल नहीं आ रहा है। उनके रखरखाव के लिए तो कम से कम पर्याप्त मात्रा में आवारा गौवंश को अपन कहाँ डाले? ये तो यहाँ की सहायता गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो आवारा वाली वो है वैसे भी वो मालिक के है, आवारा छोड़ रखे है उन्होंने, क्योंकि नीरा बहुत महंगा है इसलिए आवारा छोड़ रखे, बाकी मालिक है उनके सबके। और या अपन को व्यवस्था तो गौशाला की नहीं है, तो आवारा को अपन कहाँ ऐड करेंगे? जमीन गवर्नमेंट दे नहीं रही है, गोचर में निकालो मत, तो वो उनको अपना ऐड कहाँ करेंगे और कौन देगा? उनका अनुदान तो गवर्नमेंट इनका ही नहीं दे रही है, तो उसको कैसे चलाएंगे अपन? बात करें बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है, वो भी कार्यकारिणी टीम की मांग है कहीं न कहीं कि इसको एमएलए एमपी कोटे से किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको 22 और 44 पहले अनुदान दिया जाता था
और अब 25-50 है, तो 25-50 से तो इनका खान पान के लिए बड़ी नहीं, मुश्किल कुछ से नहीं होगा। तैयार होता है। नहीं। तो इसके लिए बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे। एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान इनको करोड़ों का फंड देती है सरकार, इनमें से 10-5 लाख का अगर साल का अगर इसमें सहयोग कर दे तो इनके कोई फर्क थोड़ी पड़ता फर्क है। नहीं पड़ता। आपकी क्या राय इसलिए है? हमारी राय यही है कि ये बिजली बिल है ये सरकार ही वहन करे, और पानी की व्यवस्था वो सरकार, बिजली और पानी की दोनों की व्यवस्था सरकार वहन करे, तो वही उचित होगा। आप क्या कहना चाहोगे बसव? मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार से तो कुछ फायदा मतलब वाला होने नहीं वाला है। नहीं। यहाँ के भामाशाह हैं, गांव के बड़े बड़े भामाशाह हैं, वो सहयोग करते हैं और गौशाला अच्छी तरह से चलाते हैं। और कोई सरकार वाला तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। यहाँ के इलाके के गांव के भामाशाह बड़े बड़े हैं, वो यहाँ अनुदान देते हैं और गौशाला की व्यवस्था अच्छी बनाए रखते हैं। जी जी। ये बात। तो एक मुद्दा और उठ रहा है कि 25-50 जो अनुदान दिया जाता है, भजनलाल सरकार ने इसको पहले 22 और 44 बढ़ा के 25-50 किया है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो गोवंश के 3 साल से छोटे गोवंश को 50 रुपए और 3 साल से बड़े गोवंश को 100 रुपए खर्चा आता है। आपकी क्या राय रहेगी? 100 रुपए आता है, बड़े गौ से 100 में कम है वो भी, और छोटे का है वो 25 तक, क्या 50 तक वो होना चाहिए, इसलिए 50 और 100 किया जावे इसको, हमारी ये राय है। और सर, अगर न्यू 21 चैनल के माध्यम से भजनलाल मोदी सरकार तक, डबल इंजन की सरकार तक न्यू 21 नेशनल चैनल के माध्यम से ये वीडियो उन तक पहुंचता है, ये कवरेज अगर पहुंचती है, उनसे क्या आशा करते हो? और जो सरकार है उसके संज्ञान ले और थोड़ा बहुत है वो इसमें अमल किया जाए। अभी आप बोल रहे थे कि गौशालाओं के बारे में बड़ा गलत तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं लोग, कई के ये भ्रष्टाचार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये असामाजिक तत्वों के कारण है या क्या विषय है? असामाजिक तत्व है जो बैठे हैं, वो असामाजिक तत्वों की वजह से वो ऐसा आगे फैला रहे हैं न्यूज, ऐसा हो रहा है वो हो रहा है। बाकी इनके सरकार के जो प्रतिनिधि, जो तहसीलदार है, डॉक्टर वगैरह है, वो यहाँ भौतिक सत्यापन के लिए आ रहे हैं, समय समय पर चेक करे तो वहाँ फर्जीवाड़ा कहाँ चल रहा है, और वीडियोग्राफी करके ले जा रहे हैं, तो फर्जीवाड़ा हुआ कहाँ? वीडियोग्राफी के अंदर तो एक एक चीज आ रही है, एक चीज आ रही है पूरी, तो वो फर्जीवाड़ा बच्चा कहाँ है? ये असामाजिक तत्व है, वो आगे फैला रहे, झूठी अफवाह फैला रहे। जी जी। अब देख रहे थे न्यू 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार काफी समय से मुद्दे उठा रहे हैं गौशालों से संबंधित। वैसे तो हम हर डिपार्टमेंट का मुद्दा उठाते हैं, आपको पता है, लेकिन विशेषकर हम इस बार गौशालों से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं, और काफी मुद्दे मसले समस्या हैं जो हम उठा रहे हैं कि एक तो जिससे 9 महीने का अनुदान है वो सरकार 12 महीने का करे, और बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, एमएलए एमपी कोटे से करे, क्योंकि उनको करोड़ों का फंड दिया जाता है। अगर कोई 10-15 लाख इसमें गौशालों में एडजस्टमेंट किया जाए तो कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। और बात करते हैं कि जो 99% गौशाला है वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटवा के वो जमीन गौशालाओं को हैंड ओवर करे और गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान किया जाना चाहिए। देखते रहिए न्यू 21 के साथ, मैं सुनील किच्ची, कैमरामैन पर्सन अजय के साथ। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे से आगे भेजें ताकि हमारा ये बात वहां तक पहुंचे। थैंक यू, जय हिंद।